मैं जानता हूं फूलन देवी ने नरसंहार किए, मेरा संविधान मुझे कहता है वो तो एसपी नेता है, तू कुछ नहीं कहेगा। मैं उनका बॉडीगार्ड बनना है और मैं बना, कि मैं तो पुलिस हूं। शहाबुद्दीन चंद्रशेखर प्रसाद के 3 बेटों की हत्या इसने करवाई, लेकिन मेरा संविधान मुझे कहता है कि ये तो हार चीटी नेता है और तुम्हें इसका भी बॉडीगार्ड बनना है और मैं बना, कि मैं तो पुलिस हूं। कुलदीप सिंह एक भ्रष्ट चरित्र का नेता, लेकिन मेरा संविधान मुझे याद दिलाता है कि ये तो बीजेपी नेता है। तुम्हें इनकी पूरी सुरक्षा देखनी है और साहब मैं इनका भी बॉडीगार्ड बना, क्योंकि मैं तो पुलिस हूं। मलखान सिंह बिश्नोई अबरी देवी का बलात्कारी और हत्यारा। मेरा संविधान मुझे याद दिलाता है कि ये तो कांग्रेसी नेता है और तुम्हें का भी बॉडीगार्ड बनना है और मैं बना, मैं तो पुलिस हूं। अमानतुल्लाह खान दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड, दिल्ली में दंगे इस नहीं फैलाए थे, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन उसके बाद मेरा संविधान मुझे कहता है कि ये तो आप नेता है और तुम्हें इनका बॉडीगार्ड बनना है। और साहब मैं इनके पीछे पीछे बॉडीगार्ड बनकर घूमता हूं। यासीन मलिक, सैयद अली शाह जिलानी, उमर वैस फारूकी, ये तमाम नाम भारतीय राजनीति में जो नेता का चोला ओढ़े हुए हैं, लेकिन सही में इनका संबंध तो आतंकियों से है, ये बात भी जग जाहिर है। लेकिन मेरा संविधान मुझे कहता है कि ये तो कश्मीरी नेता है, तुम्हें इनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था देखनी है। साहब मैं इनका बॉडीगार्ड बन के पीछे पीछे घूमता हूं। इशरत जहां, तुलसी प्रजापति, ये दोनों आतंकी हैं, ये बात भी सभी को पता थी, लेकिन उसके बाद भी हमारे बंजारा साहब को सालों जेल में गुजारनी पड़ी। मैं जानते हुए भी मैं कुछ न कर सका, क्योंकि मैं तो पुलिस हूं। लॉर्ड, हमारे देश में कई सांसद, कई विधायक जो चुन के आते हैं वो आपराधिक मामलों में संलिप्त रहते हैं और कईयों के ऊपर तो कई गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं। उसके बावजूद भी हमारा संविधान हमें उनके व्यक्तिगत सुरक्षा में लगा देता है। और ऐसा क्यों ना करे, क्योंकि ये संविधान, ये कानून उनके द्वारा ही तो बनाई जाती है। विकास दुबे, ये नाम हुजूर मैंने आपके सामने पहले भी पेश किया था। एक हत्या के आरोप में, एक नेता के हत्या के आरोप में विकास दुबे को आपके समक्ष पेश किया था, लेकिन आपने गवाहों के अभाव में उसे रिहा कर दिया। लेकिन इस बार इस विकास दुबे ने जो खून की होली खेली है, उसने किसी ठाकुरों को नहीं, अवरी देवी को नहीं, चंद्रशेखर के बच्चों को नहीं, किसी नेता को नहीं, इस बार उसने हमारे 8 पुलिस भाइयों को निर्ममता से मार डाला, हत्या की है उसने। हुजूर मैं इसे आपके समक्ष पेश करता हूं, लेकिन उन शहीदों के परिवार की आंखें मुझसे एक सवाल पूछ रही थी। क्या इस बार हुजूर इंसाफ करेंगे? कहीं तुम्हें देर सवेरे ही सही उसकी सुरक्षा में तो नहीं लगा देंगे? मैं इसी उधेड़-बुन में उज्जैन से लेकर कानपुर तक रात भर गाड़ी चलाता रहा, न जाने कब आंख लग गई और फिर वो एक्सीडेंट हो गया। और आगे का वाकया तो आप जानते हैं। मैं आपका ध्यान इस बिंदु पे लाना चाहता हूं कि अमेरिका जैसे विकासशील देश में पिछले 5 वर्षों में एनकाउंटर हुए 5,511, जबकि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में
पिछले 5 वर्षों में महज 824 एनकाउंटर हुए हुजूर। और इन सारे एनकाउंटर में जांच चल रही है और ये जांच की तलवार हम पुलिस वाले के सर पे लटक रही है हुजूर। मैं ये नहीं कहता कि एनकाउंटर किसी समस्या का विकल्प है, या मैं ये भी नहीं कहता कि एनकाउंटर को किसी समस्या का विकल्प के रूप में देखा जाना चाहिए, लेकिन हुजूर इस बात पे भी ध्यान देने की जरूरत है कि ये अपराधी देश के बड़े वकील को हायर करके अपने आप को कानून के चंगुल से छुड़ा ले जाते हैं, फिर खुद को राजनीति में लाकर अपनी बात मनवाते हैं, और ये संविधान भी हमें इनके व्यक्तिगत सुरक्षा में लगा देते हैं। अब ये बंद होना चाहिए, अब बंद होना चाहिए हुजूर, क्योंकि अब हम थक गए हैं। हमारा जमीर हमें झकझोरता है, हमारी आत्मा हमें पुकारती है। कई वर्षों पहले बने इस संविधान में अब मूलभूत परिवर्तन होने चाहिए, ये वक्त आ गया है हुजूर। अगर ये परिवर्तन अभी नहीं हुए तो हुजूर इस तरह की घटनाओं के लिए हमें तैयार रहना है। मूल बात यह है हुजूर कि हमें रोग के साथ साथ रोग के जड़ को भी खत्म करना है, क्योंकि रोग तो हमारे पूरे कानून की प्रणाली में फैल गया है। इसलिए परम आवश्यकता है हुजूर कि अब बदलाव होने चाहिए, वरना हमें इस तरह के घटनाओं के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। हुजूर पुलिस को ऑटोनॉमस बॉडी बनाइए और देश की जनता का विश्वास फिर से हम पे बने, ये माहौल बने हुजूर, ताकि देश की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। जय हिंद।